राष्ट्रीय आध्यात्मिक ज्ञान सेवा केंद्र का उद्देश्य वैदिक ज्ञान से युक्त, सेवाभावी, चरित्रवान व कर्मठ कार्यकर्ताओं का निर्माण करना है। कार्यकर्ता ही प्रत्येक संगठन की रीढ़ होते हैं। अतः प्रत्येक कार्यकर्ता का तन मन दोनों से स्वस्थ व सबल होना अति आवश्यक है। हमारा देश युवाओं का देश है। भारतीय संस्कृति की दृष्टि से देखें तो संघर्षों के सोपानों पर चढ़कर सफलता प्राप्त करने वाले युवा कहलाते हैं। हमारे देश में युवा उम्र से नहीं, दृष्टिकोण से तोले जाते हैं। जिनका जीवन टहल सा गया है, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की ललक नहीं है, जिनके हृदय में नव क्रांति की संभावनाएं समाप्त हो चुकी है, जिनमें राष्ट्र व समाज के उत्थान की सोच करवटें नहीं बदलती है, जिनकी रगों में उमंग का, उत्साह का, उल्लास का उबाल नहीं आता है, गरीब पीड़ित दरिद्र को देखकर जिनका हृदय द्रवित नहीं होता है, वे युवा नहीं है, वह बुढ़े हो चुके हैं, क्योंकि उनका यौवन चला गया है। भले ही वे चाहे 18, 20 या फिर 22 वर्ष की उम्र की क्यों ना हो। जिनकी उम्र 60 वर्ष, 80 वर्ष या फिर इससे भी अधिक है, लेकिन जिनके मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा है, समाज व राष्ट्र के उत्थान की भावनाएं करवटें बदलती है, जिनके हृदय में समाज व राष्ट्र के उत्थान के बारे में सब कुछ न्यौछावर करने का जज्बा हिलोरे ले रहा हो, दीन दुखी को देखकर उनका हृदय द्रवित होता हो, दीन दुखियों की सेवा ही जिनका लक्ष्य हो चुका हो, वे सब के सब युवा है। जिस देश में 89 वर्ष की उम्र में संत तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखने के लिए बैठते हैं, तो वही 118 वर्ष की उम्र में नागार्जुन दीक्षा लेकर समाधि की ओर अग्रसर होते हैं। जिस देश में 4 वर्ष की उम्र के ध्रुव, प्रहलाद, नचिकेत, उद्दालक, अष्टावक्र, श्वेत केतु जैसे अनेक बाल संत माँ के गर्भ से ही अर्थात जन्म से ही ब्रह्म ज्ञान से युक्त, आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण होकर इस धरा पर प्रकट होते हैं, वे सब के सब युवा है। क्योंकि हमारे देश में युवा उम्र से नहीं, ज्ञान व अनुभव के दृष्टिकोण के तराजू में तोले जाते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इस दुनिया को बदलने की आवश्यकता है, और इसे बदलने के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जिनका जीवन उन टिमटिमाते दीपों की तरह हो, जो अंधेरों को प्रकाश में बदलने का मादा रखते हों, जिनका जीवन नींव के उन मजबूत पत्थरों की तरह हो जिनमें बड़ी बड़ी इमारतों का वजन उठाने का दम हो, जिनका जीवन पूज्य गुरुदेव की तरह हो, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को वैदिक ज्ञान के पुनरुत्थान, व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण व समाज सेवा के लिए ही लगा दिया हो। आज ऐसी युवा सोच वाले युवाओं की आवश्यकता है। युवाओं के यौवन के संघर्षों से लड़ने की जो क्षमता है उसे धारा कहते हैं, और उस धारा को दिशा देने का, उस धारा को सही दिशा देने का नाम ही योग है। योग युवाओं के जीवन में सहजता, सरलता, समग्रता, स्वाभिमान जगाने का काम करता है। योग प्राणायाम मनुष्य के जीवन में शारीरिक शक्ति का संचार करता है, तो ध्यान धारणा प्राणों को सूक्ष्म कर जीवन को साधती है। वैसे संधि नाम योग है, जीव ब्रह्म की एकता का नाम भी योग है, परंतु योग का अर्थ केवल मात्र शारीरिक सौष्ठव से नहीं है, वरना प्रत्येक जिम्नास्ट योगी कहलाता और पतंजलि योग सूत्र की रचना कोई सर्कस का कलाकार करता। योग का सच्चा अर्थ योग से चित्तवृत्ति निरोध से है, जिसका अर्थ मन की चंचलताओं का ठहर जाना है। योग का सच्चा अर्थ समत्व योग उच्चते से है, जिसका अर्थ व्यक्तित्व के सभी आयामों का संतुलित हो जाना है। योग का सच्चा अर्थ योग कर्मेषु कौशलम से है, जिसका सही अर्थ मानवीय संभावनाओं के शिखर पर पहुंच जाना है। हमारे ऋषि मुनि कितने दार्शनिक रहे होंगे, जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों पहले इस सृष्टि पर मानव जीवन के उत्थान के लिए शास्त्र सम्मत व शास्त्र विरुद्ध नियम कायदे बना दिए थे, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने पहले थे। परंतु वर्तमान में भोगवादी पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में भारतीय समाज के प्रत्येक युवा अपने भले बुरे की सोचे बिना, अपने हित अहित की सोचे बिना, अपने राष्ट्र समाज के बारे में सोचे बिना इस प्रकार बह रहा है, जिसका अंत केवल और केवल विनाश ही है। आज हम हमारे सनातन जीवन मूल्यों को भूलते जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति के साथ साथ गुरुकुलों का समाप्त होना है। वह सनातन संस्कृति, वह सनातन हिंदू जिसने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तेराया है, हर वर्तमान की पीड़ा हर जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया कर्णवंतो विश्वम आर्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जन्म रहा, 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनी प्रति बरसाता कनक रहा,
जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना, तन दे ददीची ने की, राघव ने वन वन भटक भटक इस तन में प्राण प्रतिष्ठा की। जोहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसे दिया सत्व, गुरुओं गुरुपुत्रों ने जिसमें चिर बलिदानी भर दिया तत्व। ऐसे शाश्वत सत्य मार्ग पर चलने वाले सनातन धर्म को केवल और केवल इतिहास बनाकर रख दिया। ये शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? इसके पुष्कर इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? यदि ऐसा तुम नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा, हिंदू राष्ट्र का विगुल बजाकर दानव दल को दलना होगा, और इसके लिए हमें आत्ममंथन करना होगा।